द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस हाल ही लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष, स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद से दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर देखिए सजनों, अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का 45 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीश एन द्वारा 120 मिलीमीटर की मुक्त राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर एक्शन मशीन गन इसे सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर्ड पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक की मदद को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view, along with laser range finder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और आपके सामने सबसे पहले भेजे हमारे हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Thappali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. रेडियो सजनों, शिल्पा के बाद मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टी नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर हार्वेस्टर लगाई गई है।
जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अष्टदान तथा सशक्त वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र टी मंच के आगे से गुजरता हुआ, जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और आपके सामने आ रहे हैं भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में हाई मोबिलिटी किसी के साथ प्रैक्टिकल हॉलर आपके सामने उसका नेतृत्व एसएस के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। ये एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी कोई क्षमता 180 किलो है, 2 रैक जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी ट्रांसपोर्टेशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी क्षेत्र में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय सेठी, जिसका नेतृत्व 18 रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनात पेट्रोलिंग, रेक एवं हिट एंड रन जैसे कार्य के लिए किया जाता है। ये वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल सूबेदार संदीप चमोली। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SNV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन लेने हरी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SNV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अपूरी एंटी विमान करने। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवी सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने वाले सैनिक टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली बॉन्कुस मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है, जिसे दुश्मन के पत्थरबंद और कठोर के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन हैं, एक में सुरक्षा रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी कैप्टन हंसजा भारतीय पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट हवलदार मोरे बादल तुलसीराम के व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है। 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोली दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम और वह
क्या बात है। रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा। माँ भारती की गोद में पले सुन ले, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड हो या फॉरेन ब्रीड, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of Army and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army, disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group band. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। और आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। कौन सी होती है? पौरुष का कीर्तिमान तू एक बड़ा सॉपर है। ZU-23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 3228 रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन, जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया। देवी और सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कारगर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को रिएक्शन फाइटिंग सिस्टम। अगला वेपन सिस्टम अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सज्जनों, M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थके न तू, सदा चले विजय के। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप, जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं 15 सेकंड में 3 राउंड डालने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और आपके सामने 343 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सिंह कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेंज पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान। अब मेरा अमोघ भारतीय सेना को कई गुना बढ़ाने में सक्षम।
40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट तहत भारतीय की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में फोर्स मल्टीप्लायर आगमन सेना की लंबी दूरी की प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शुरू को कोशिश से उड़ा दे हम, चट्टान आए उड़ा दे तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जारी है। आज की परेड 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शकील भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पृथ्वी को बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और हमारी सीमाओं को बाधाओं के पार और हमारे कुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में कितनी मोटी जैसे प्लेन में गिरा हुआ जो है ना फाइटर प्लेन ऊपर में फाइटर प्लेन ड्रोन वगैरह तालमेल बनाए रख सकता है। का शामिल होना और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा कंपनी का बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सेटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अग्नि तो वाहन शक्तिवान तथा दिव्यास्त्र बैटरी की विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देखिए सज्जनों, इस वाहन में स्टॉर्म ड्रोन्स, मिनी हाथी हारोक तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक चुनी और इसमें पूरी तरह से नेस्तु नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एमिनेशन के साथ एकीकृत करती है। और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड स्किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 ये भी बटालियन मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय प्रलय बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर
सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरित क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए ये भी हाथियार चाहिए होते हैं ये भी वही है। दुश्मन की संचार और निगरानी करने कितना बड़ा 2 घंटा 3 घंटा दुश्मन के रेडार का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आक्रमण की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज इस परेड में फ्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी मोबाइल हर सैटेलाइट चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर टूटता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ब्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का बल। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में ड्रोन डिटेक्शन एंड The mighty launching coming to the saluting days is of Smerch, whose ड्रोन का induction पता लगाने का मैं boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको न भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम ईगल प्रहार 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। इसका नाम है ईगल प्रहार। कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम
स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danag of 503 Air Defence Missile Regiment MR-SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवी हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म की यात्रा को दर्शा रहा है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। अग्नि बाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अग्निबाण के नाम से जो अभी नया लॉन्च होगा। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का एक में तुम्हारे 4 हैं, अब ये देखो इसमें कितने एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक एक बार और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शांत इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। पिनाका मिसाइल सिस्टम। प्रिय सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रफ्तार लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे लंबी दूरी के लिए होती है, कुछ छोटी दूरी के लिए। मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now रोबोट आ गए, सोना रोबोट आएंगे। Atmanirbhar Bharat, wherein मिसाइल। an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility of 7 engineer regiments. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multi-various capabilities. The detachment next to it is of a heavy autonomous facilities and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और आपके समक्ष एक मासूम साथ ही आप देख रहे हैं जो कि मॉड्यूलर मिशन। ये है आकाश मिसाइल ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार आर्मी लॉन्चर एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट जो ब्रह्मोस में नीचे पर रियल में ब्रह्मोस सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। मुझे तो लग तो रहा है एरावत और के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित है तो ये उन्नत ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा।
ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के हाथों में। ये एक उन्नत मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए गौरव गाथा आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन गगन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है